नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। ये कहानी शुरू हुई अमेरिका के एक बेहद चौंकाने वाले प्रस्ताव से, और वो प्रस्ताव था ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं है। नहीं, ये कहानी है रणनीति की, संप्रभुता की और आर्कटिक के भविष्य की। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक बयान से। ये कोई दबी आवाज में कही गई डिप्लोमेटिक बात नहीं थी। ये एक खुली घोषणा थी जिसने डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों को सकते में डाल दिया और दुनिया के सामने एक नए टकराव की नींव रख दी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इसके पीछे की सोच क्या थी। देखिए, ये कोई एक बार कही गई बात नहीं थी या कोई मजाक नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई मौकों पर इस बात को दोहराया कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब साफ है, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए जो तरीके सोचे जा रहे थे, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें वहां के लोगों को पैसे देकर समर्थन खरीदने से लेकर डेनमार्क के साथ कोई डील करने और यहां तक कि मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल जैसे खतरनाक विकल्प भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है, अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा जैकपॉट क्यों है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। चलिए समझते हैं। तो दुनिया के इतने बड़े बर्फीले द्वीप पर ही सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं जो इसे जियोपॉलिटिक्स का एक हॉटस्पॉट बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है इसकी लोकेशन। ग्रीनलैंड ठीक उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में है, जो इसे मिलिट्री और जासूसी के ऑपरेशंस के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। अमेरिका का मकसद साफ है, आर्कटिक में रूस और चीन के बढ़ते असर को रोकना। और दूसरी बड़ी वजह है वहां के कुदरती संसाधन, खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स, जो आज की टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। अब अमेरिका की तो ये प्लानिंग थी, लेकिन इस पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क का क्या कहना था? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ग्रीनलैंड का जवाब एकदम साफ और दो टूक था। उनके प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि ये द्वीप किसी भी कीमत पर अमेरिकी कंट्रोल में नहीं आएगा। ये उनकी आज़ादी और संप्रभुता का एक बहुत मजबूत बयान था। और सिर्फ ग्रीनलैंड ही नहीं, डेनमार्क ने भी इस पर बहुत सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। ये एक आज़ाद इलाका है और उसे अपने भविष्य का फैसला करने का पूरा हक है। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका का इरादा है और दूसरी तरफ एक मजबूत इनकार। तो अब देखते हैं कि जब ये इच्छा हकीकत से टकराती है तो होता क्या है। मतलब टकराव का जो मेन पॉइंट है वो यही है। एक तरफ अमेरिका अपनी नेशनल सिक्योरिटी की दलील दे रहा है और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क अपनी आज़ादी और अपने फैसले खुद करने के हक पर अड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर अमेरिका इतना ही चाहता है तो फिर वो आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा? ऐसी क्या चीज़ है जो उसे रोक रही है? इसका जवाब कई हिस्सों में छिपा है। इसके रास्ते में तीन बहुत बड़ी दीवारें हैं। पहली, ग्रीनलैंड के लोगों और उनके नेताओं का जबरदस्त विरोध। दूसरी, इंटरनेशनल लॉ, जो किसी भी देश को दूसरे देश पर कब्जा करने से रोकता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी बाधा, नाटो। डेनमार्क नाटो का सदस्य है। अब अपने ही एक साथी देश पर सैन्य कार्रवाई करने का मतलब होगा पूरे गठबंधन को ही खतरे में डालना। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हाँ, अमेरिका की ये इच्छा तो जाहिर हो चुकी है कि वो किसी भी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क का सख्त विरोध, साथ ही इंटरनेशनल लॉ और नाटो की मजबूरियां इस इच्छा को हकीकत बनने से बहुत दूर रखती हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ग्रीनलैंड पर ये खींचतान पिघलते आर्कटिक में बढ़ती होड़ के बारे में क्या इशारा करती है? जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते और बेशकीमती संसाधन खुल रहे हैं। क्या ये इलाका भविष्य में दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक नया जंग का मैदान बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।